डरते क्यों? डरते इसलिए तुमने महाबल का आश्रय नहीं लिया। भगवान महाबल है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। जहां सुई का धागा भी नहीं जाता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दे, ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु का भरोसा कर लोगे जिनके एक संकल्प से निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। तो हमारा नुकसान हो गया तो क्या परेशानी? वो हमारे लिए नई सृष्टि रच देगा। मेरा मालिक है, उसके विधान से हुआ है। कोई होगा मंगल विधान। भक्त ऐसे सोच करके मृत्यु के समय भी भयभीत नहीं होता, भयावह समय में भी भय नहीं आता। अलार्म थोड़ी उठाता है। अब और हम कह रहे हैं कि आप संकल्प करके लेटो कि मैं 3:30 बजे उठूं, तो आप देखोगे आपकी आंख खुलेगी और घड़ी में देखोगे 3:30 बजे। वो परमात्मा आपके संकल्प की पूर्ति कर। कभी घड़ी और अलार्म ये सब करो, अपने समय से उठ जाओ। अगर अधर्माचरण करोगे तो ये अधर्म ही तुम्हें नष्ट कर देगा। धर्माचरण करोगे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, ये धर्म स्वयं तुम्हारी रक्षा कर लेगा। जहां भी आपको ये शब्द सुनाई दे, आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस समय आने दो, तुम्हारे शरीर को छीन लेगी। और शादी से पहले पूर्ण रूप से 22 वर्ष 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, जिससे आपका रज और वीर्य पूरी दुनिया में पराकाष्ठा लेकर आए। अगर आपको शादी नहीं करनी तो आप ब्रह्मचर्य अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और अपने माता पिता गुरु का नाम रोशन कीजिए। हमें देखिए कुछ भी नहीं है पास, दुनिया जानती है। कारण क्या है? ब्रह्मचर्य पालन लंगोट का पक्का। अच्छा, आप खुद बताओ, एक बार ब्रह्मचर्य क्षीण होने के बाद आपको शारीरिक और मानसिक परेशानी होती है कि नहीं? हर तरह से होती है ना। तो देखो वो गलत है ना, चाहे डॉक्टर कहे चाहे मित्र कहें, वो गलत उपदेश देते हैं ना। यदि आपका स्वाभाविक ब्रह्मचर्य क्षीण होगा तो आपको उत्साह, शारीरिक फुर्ती बढ़ेगी। ध्यान देना, महीने 2 महीने 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी। वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। अच्छा सोचो, अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीर नाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन पद्मासन। ब्रह्मचारी हो बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारबेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। कभी अहंकार मत करना। प्रभु जी यदि आपका सही ब्रह्मचर्य चल रहा हो 10-5 महीने से साल से, तो कभी अंदर गर्व मत कर लेना कि मैं बहुत काम विजयी हूं। 10-5 वर्ष की बात नहीं, 10-10 हजार वर्ष ये मिनट में मिट्टी में मिल जाओगे। अहंकार नहीं। भगवान वर्णन कर रहे हैं भगवान उद्धव जी को बहुत होश में, मुझे अपनी हानि लाभ का पता ही नहीं चला। मैं अपने को बहुत शास्त्र ज्ञानी मानता था, पुरुरवा जी के, पर हूं पूरा मूर्ख। धिक्कार है मेरी पांडित्य को। मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे की तरह लात खाता रहा और फिर भी मैं अपने को ज्ञानी समझता रहा। ऐसा बलवान काम है। देखो, पैर छुआएगा, हाथ जुड़वाएगा, बड़े बड़ों को रौंद के फेंक दे, उसका नाम काम है। जो ऐसे काम को भी रौंद के निकल जाए, उसका नाम राम है, उसका नाम श्याम है। उली के नाम पर से निकल पक्की पक्की। तो आपको हम बता रहे, रक्त का स्वभाव है जैसे, तो इसकी आखिरी परिणति है वो वीर। उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है, उसको जब तक ताप नहीं लगेगा तब तक वो बाहर नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी।
पर जी अगर कोई कह दे जाओ कृपा हो जाएगी तो कृपा नहीं होती। कुछ नहीं होना, हम हाथ धर दे, अगर ऐसे कृपा हो जाए तो हम हाथ रख दे भाई, काहे को हम बोले तुम सुनो, कुछ नहीं होने का। अब हम कह रहे जाओ राधा राधा जपो कृपा हो जाएगी, अब जपो राधा राधा। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, कोई नशा मत करो, नाम जप करो, दूसरों का परोपकार करो, कृपा ही कृपा है और हो जाएगी। अगर भूत आवेश है और किसी ऐसे के पास जाया जाए और ठीक हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन सर में दर्द, पेट में दर्द, चक्कर आना और कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, सबको भूत आवेश साबित करना ठीक नहीं है, उसको डॉक्टरों से जांच करानी चाहिए। क्या मरना समस्याओं का समाधान है क्या? क्यों भाई, किसका? आपका भी ऐसा? आप हमें बताइए, क्या मरना समस्याओं का समाधान है क्या? संसार का मार्ग और बहुत बड़ा है, वीर साहसी बनकर आगे बढ़ के ईश्वर भाई वो तेरे सामने घुटने टेक दे, तब तो मनुष्य जीवन सार्थक है। पशु की तरह जीवन व्यतीत करने वाले जब हम सफल नहीं हो रहे तो आप याद करोगे तो वहां तुम्हारे लिए व्यवस्था थोड़ी रखी, दुर्गति को प्राप्त हो गए। मनुष्य जीवन हर समय निराशा नहीं रखना चाहिए, आशा में जीना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं रखते हैं उनका जीवन कूड़ा हो जाता है, उत्साहहीन, और कई तरह के ऐसे महान दोष उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मचर्य की हानि से। तो ब्रह्मचर्य की हानि ना होने पाए ऐसा आहार, तो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष, सच्चा ब्रह्मचर्य का स्वरूप है ब्रह्म में स्थित महापुरुष, तो आप पहुंचा देगा। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, सबको आवश्यक है। गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य है, विरक्त में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, आजीवन ब्रह्मचर्य। थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी, गर्मी, बरसात, मान अपमान, दुख सुख छू नहीं पाता। हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी के अंदर होती है। ये भोग विलासता नष्ट करने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला था, तुम अंदर ही अंदर खोखले होकर अपना नाश कर रहे हो। बहुत दया लगती है जब ऐसे, तो लगता है आपको भगवान की कृपा से जो अमूल्य श्वासें मिली, जहां आप इन श्वासों का नाम जप कर दिव्य पद प्राप्त कर सके, वहां तुम ऐसे किस काम के? जिस समय भगवान कश्यप जी ने ब्रह्मचर्य धारण करके, और विनता और कद्रुप है, तो विनता से गरुण भगवान पैदा हुए, अरुण भगवान पैदा हुए, 2 पुत्र, जो अरुण जी सूर्य के सारथी और गरुण जी हरि के वाहन, और कद्रु से भगवान शेष जी पैदा हुए, वासुकी जी पैदा हुए। ये देखो ब्रह्मचर्य का चमत्कार। ये निश्चय करें किसी बात को कि हम क्यों गिर जाते हैं, जहां हम गिरते हैं वहां क्यों फेल हो जाते हैं, जिस विषय का नियम लेते हैं वो क्यों नहीं पूरा होता, उसके लिए थोड़ा उत्तेजित भी तो हो कि ऐसा क्यों होता है। वो ऐसा तभी होता है जब हम ढील दे देते हैं, छूट दे देते हैं। अगर छूट न दे तो हम पूरी ब्रेक मार दे, तो हम जिस नियम से चल रहे हैं उसी नियम से चलेंगे, हमें कोई गिरा नहीं सकता। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है। मन और इंद्री की गुलामी को स्वतंत्रता माना गया है, मन और इंद्री की गुलामी को स्वतंत्रता माना गया है। शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा को परतंत्रता माना गया है, इसीलिए प्रभाव नहीं कर सकता। तो मन मानी आचरण स्वाभाविक है। अब हमको अपने को बचाना है। यदि मेरी बहन हो तो क्या अपने बहन के अंगों को देखकर मुझे काम आएगा क्या? मेरी बहन बीमार हो, मेरे ही समान और कोई सेवा करने वाला न हो, यदि मैं उसे शौचाऊं, यदि उसको वस्त्र पहनाऊं तो क्या काम आ जाएगा क्या? एक बच्चा कई बच्चियों से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का संबंध रखते, बच्चियां, और ब्रेकअप करते, फिर अगले फिर इसे क्या कहते हैं हमारी शास्त्रीय भाषा में? व्यभिचार।
एक ऐसा ज्वलंत तेज है, एक ऐसी उत्साह संपन्न वृत्ति जागृत होती ब्रह्मचारी की, लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का। और प्राण चाहे चले जाए कदम पीछे नहीं हटाएंगे, प्राण चाहे निकल जाए हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है। पर दोष दर्शन, पर निंदा, पर चर्चा से बचो, अल्पाहार करो, अल्पाहार उचित, बिल्कुल कम नहीं और बिल्कुल ज्यादा नहीं। इसके बाद थोड़ा शरीर के लिए व्यायाम करो और कुछ आसन में बैठना सीखो, तो आपके अंदर की पूरी गर्मी बढ़ेगी, हर नस नाड़ी आपकी एकदम जागृत होगी, तभी सुषुम्ना खुलती है, तभी ऊर्ध्वगामी वीर्य होता है। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी आसनों के बल पर ठंडी गर्मी भूख प्यास सबको सहा है। जैसे खुले आसमान में खुले बदन, बैठे 3 घंटे पद्मासन, 90 प्राणायाम, पसीना से लथपथ शरीर, सर्दी का प्रवेश, कभी हमें जुकाम नहीं हुआ, हर समय तेजों में स्वरूप रहा है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक कार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।